अरिहंत सिद्धेश्वरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपकारी हैं। तिन्हीं को स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय करे जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमने चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला भाग 3 के आधार से हमारी ये क्लास चल रही है, जिसमें दूसरा पाठ पंच परमेष्ठी का स्वरूप ये हमारा प्रारंभ हो चुका है, जिसमें अरिहंत परमेष्ठी के स्वरूप पर उनके 46 मूल गुणों में 34 मूल गुणों की चर्चा हमारी हो चुकी है, जिनमें 34 अतिशय, जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय और 14 देवकृत अतिशय। इस तरह 34 अतिशय की चर्चा कल की क्लास में हम सभी ने यहाँ पर देखी थी। उसके आगे अष्ट प्रातिहार और 4 अनंत चतुष्टय, इसकी चर्चा यहाँ पर प्रारंभ होगी। मुझे एक बार अरिहंत परमेश्वरी के स्वरूप की परिभाषा आप लोग सुना दें। कौन सुनाएगा? हाथ खड़ा करो। अरिहंत परमेश्वरी किसे कहते हैं? कल जिसने नहीं सुनाई थी वह सुनाओ भाई। बोलो राजेश। जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चारकादि कर्मों का अभाव करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत हैं। बहुत बढ़िया। और सजल तुम सुनाओगे? सजल। जो ग्रस्तपना त्याग कर जो ग्रस्तपना त्याग कर जो नीच स्वभाव साधन द्वारा भैया जी अच्छे से याद नहीं हुई मेरे को। क्यों नहीं हुई भाई? कल याद करके आना। हाँ भैया। देखिए 8 प्रातिहार है। तरु शोक के निकट में सिंहासन छविदार, 3 छत्र सिर पर लसे भामंडल पिछवार। दिव्य ध्वनि मुक्ते खिरे पुष्प वृष्टि सुर होय। ढोरे 64 चमर जख बाजे दुंदुभि जोय। 8 प्रातिहारों का वर्णन इसमें है। देखिए तरु अशोक के निकट में क्या होता है? वहां पर एक अशोक वृक्ष होता है। कौन सा वृक्ष होता है? अशोक वृक्ष। और क्या? तरु अशोक के निकट में सिंहासन छविदार, उसी के निकट में क्या है? कि सिंहासन है। तो कौन कौन से हो गए? अशोक वृक्ष और दूसरा सिंहासन। तीसरा देखो, 3 छत्र सिर पर लसी, 3 छत्र सिर पर लगे हुए हैं। उसके बाद भामंडल पिछवार, और पीछे भामंडल होता है। 4 प्रातिहार, एक तो अशोक वृक्ष, दूसरा सिंहासन, तीसरा सर पर 3 छत्र और चौथा भामंडल। 5वां दिव्य ध्वनि मुख ते खरे। उन अरिहंत परमात्मा के तीर्थंकर अरिहंत के मुख से क्या खिरती है? कि दिव्य ध्वनि खिरती है। अब यहाँ तो लिखा है मुक्ते खरे, और हम तो ये पढ़ते हैं कि सर्वांग से खिरती है, केवल मुख से नहीं खिरती। और अच्छे से सुनना बच्चों, क्या लिखा है यहाँ? कि मुक्ते खिरे। और दूसरा आगम में एक कथन आता है कि कहाँ से खिरती? कि सर्वांग से ओंकार नाद गूंजता है। तो भाई मुख से खिरती है कि सर्वांग से खिरती है? दोनों कथन मिलेंगे आगम में लिखे हुए। क्या क्या? ये मुख से भी खिरती है और सर्वांग से भी खिरती है। सत्य क्या है? तो सुनो, देखो स्तुति ग्रंथ जो होते हैं, प्रतिमानियोग के जो ग्रंथ होते हैं,
जब प्रतिमान योग की और स्तुति ग्रंथों में इस बात का वर्णन आएगा तो वहां मुखते खरे ऐसा लिखा होगा। कारण क्या है? क्योंकि प्रतिमान योग और स्तुति ग्रंथों में रस छंद अलंकार की महत्ता होती है। वह अलंकारादिक बताना, अलंकारादिक से वर्णन करना। जैसे हिंदी साहित्य आप लोगों ने पढ़ा ना, हिंदी काव्य भी पढ़ा होगा। हिंदी काव्य में होते हैं रस छंद अलंकार, मृग नयनी। तो आज तक किसी के हिरण जैसे नयन हुए, कमल जैसे पाद, तो कमल जैसे किसी के पैर हैं? और क्या क्या वर्णन आता है भाई? चंद्रमुखी, तो किसी का चंद्रमा जैसा मुख है क्या? समझ में आ रहा है क्या नहीं? थोड़ा आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता तो चले हाँ भैया समझ में आ रहा है। ये हिंदी साहित्य में, हिंदी काव्य में आपने प्रयोग बहुत देखे होंगे, बहुधा देखे होंगे। तो रस छंद अलंकार में अलंकार के द्वारा स्तुति आदि में वर्णन करना एक स्वभाव है। ऐसी मुख से खिरें जहां कहें वहां ये समझना कि प्रतिमान योग और स्तुति शास्त्र के ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है जहां अलंकार आदि से वर्णन करना मतलब विशेषता बतलाना, अधिक बताना, वहां ऐसा ही वर्णन किया जाता है। लेकिन वास्तविकता में क्या समझना कि वो भगवान की दिव्य ध्वनि, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सर्वांग से ही करती है। तो ये गलत है क्या? मुक्तें करें, गलत नहीं है। ये वर्णन ऐसे किया जाता है स्तुतियों में, तो ये एक वर्णन करने का तरीका है। और देखो, पुष्प वृष्टि सुर होय, और सुर देवतागण क्या करते हैं कि पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ढोरे 64 चमर जख, यक्ष क्या करते हैं कि 64 चमरों को ढोरते हैं। वाजे दुंदुबी जोए, और दुंदुबी बाजे आदि वहां पर बज रहे हैं। ये 8 प्रातिहार्य तीर्थंकर के जीव को प्रकट होते हैं। देखिए क्या क्या लिखा, फिर से देख लो। तरु अशोक के निकट में अशोक वृक्ष, सिंहासन छविदार, सिंहासन स्वर्ण सिंहासन, 3 छत्र सिर पर लसे, 3 छत्र, भामंडल पिछवाड़, पीछे एक भामंडल होता है। दिव्य ध्वनि मुख से खिरे, उनके मुख से क्या खिरती है कि दिव्य ध्वनि खिरती है। पुष्प वृष्टि सुर होए, और पुष्प वृष्टि सुर करते हैं। और क्या लिखा, ढोरे 64 चमर जब, जो यक्ष हैं वह क्या कर रहे हैं कि 64 चमरों को ढोर रहे हैं। बाजे दुंदुबी जोए, और दुंदुबी बाजों का बजना हो रहा है। ये अष्ट प्रातिहार तीर्थंकर अरिहंतों की मुख्यता से यहाँ पर लिखे गए हैं कि उनके अष्ट प्रातिहार होते हैं। अर्थ पढ़ लो इसका भाई, कौन पढ़ रहा? पढ़ो, तुम्हारा क्या नाम है? राजेश, इसका अर्थ पढ़ो। हर्ष तुम पढ़ो, शुद्ध पढ़ना। अशोक वृक्ष, रत्नमय सिंहासन, भगवान के सिर पर 3 छत्र होना, भगवान के पीछे भामंडल होना, भगवान के मुख से निरक्षरी दिव्य ध्वनि खिलना, देवों द्वारा फूलों की वर्षा, यक्ष देवों द्वारा 64 चमरों का धरना, दुंदुभी बाजों का बजना। हाँ, ये जो लिखा ना फूलों की वर्षा, ये वनस्पति का एक जीव नहीं है बच्चों। जो वनस्पति पुष्प है वो नहीं है, ये तो देवताओं के द्वारा निर्मित है। ऐसे जो पीछे अशोक वृक्ष है तो वनस्पति का एक वृक्ष वहां लगा, ऐसा नहीं। ये देवों के द्वारा निर्मित है, मायावी है। ये सारे के सारे प्रातिहार्य आदि ये सब देवों के द्वारा ही किए गए हैं। आगे देखिए, अनंत चतुष्टय का स्वरूप। तीर्थंकरों के अनंत चतुष्टय होता है। तो ये अनंत चतुष्टय तो किसके है कि समस्त अरिहंतों के नियम से ही होते हैं, क्योंकि ये आत्मिक गुण है, आत्मा के गुण है। देखिए, ज्ञान अनंत अनंत सुख, दरस अनंत प्रमाण, बल अनंत अरिहंत सो, इष्ट देव पहचान। अनंत ज्ञान, ज्ञान अनंत, अनंत ज्ञान है। अनंत सुख, कैसा सुख है? अनंत सुख है। दरस अनंत प्रमाण, और दर्श कैसा है कि अनंत है, अनंत दर्शन है।
वल अनंत, अनंत वल है, अरिहंत सो अरिहंत के, अरिहंतों के अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर है। सो इष्ट देव पहचान, उनको क्या जानना चाहिए? इष्ट देव हमारे आराध्य लक्ष्य साध देह, जिनसे हमारे इष्ट की प्राप्ति होती है, उन्हें ऐसा इष्ट देव पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। अनंत ज्ञान लिखा ना, तो अनंत ज्ञान से क्या करते हैं? लोकालोक के ज्ञाता है, लोकालोक को जानते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव में अनंत ज्ञान हुआ, दर्शनावर्णी कर्म के पूर्ण अभाव में अनंत दर्शन हुआ, मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुख हुआ, और अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर हुआ। ज्ञानावर्णी ज्ञान को ढाके, दर्शनावर्णी दर्शन को, और मोहिनी सुख को प्रकट ना होने दे, और अंतराय वीर में शक्ति के प्रकट होने में बाधा करे। इन कर्मों के अभाव में निस्वभाव साधन के द्वारा भगवंतों ने क्या प्राप्त किया? कि भगवंतों ने अनंत चतुष्टय को धारण किया है, प्राप्त किया है। अनंत ज्ञान से लोकालोक के ज्ञाता है, अनंत दर्शन से उसका सामान्य प्रतिभास करते हैं, सामान्य जानते हैं, अनंत सुख से अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का ही लाभ लेते हैं, और अनंत वीर से ये अनंत ज्ञान की, अनंत दर्शन की, अनंत सुख की, आत्मा के अनंत गुणों के भोगने की शक्ति को धारण करते हैं। अनंत वीर है, इसका मतलब धरती को, पाताल को, लोक को उल्टा दे, हमारा काम सुधार बिगाड़ दे, देवों को दंड दे दे, ऐसा अनंत वीर नहीं है। आत्मा का अनंत वीर है कि जो आत्मा के कार्यों को करने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान करता है, उसका नाम है अनंत वीर, पूर्ण शक्ति सामर्थ्य प्रदान करता है। तो इस तरह ये यहाँ पर अरिहंत परमात्मा के मूल गुणों की चर्चा यहाँ पर एक पूर्ण हुई। अब इसके बाद सिद्ध भगवान की परिभाषा हम सभी अभी यहाँ पर देखेंगे। तो ये याद कर लेना आप लोग कंठस्थ, ठीक है? 46 मूल गुण, चलो कोई बता दो मुझे 46 मूल गुण कौन कौन से हैं? नाम मत बताओ, लेकिन 46 में 10 ये हैं, 10 ये हैं, 14 ये हैं, 8 ये और 4 ये हैं, इस तरह 46 मूल गुण बताओ, कौन बताएगा भाई? संधि याद तो करनी है तुमको। अमन के अलावा और कोई? अमन के अलावा, अच्छा 3 लोग। हर्ष बोलो। 10 अतिशय है जन्म के, 10 ही केवल ज्ञान, 14 होते रेपकृत, 8 प्रातिहार, और 4 वो 4 अनंत चतुष्टय। इस तरह अरिहंत परमात्मा के आगम में वर्णित है। चलिए सिद्ध परमेष्टि की परिभाषा देखते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर पाठ ला रहा हूं। देखिए एक बार अरिहंत परमेष्टि की परिभाषा में पढ़ देता हूँ, आप ध्यान देना। जो ग्रस्तपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान,
अनंत सुख, अनंत वीर रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत हैं। शास्त्रों में अरिहंत के 46 गुणों विशेषणों का वर्णन है। उसमें कुछ विशेषण तो शरीर से संबंध रखते हैं और कुछ आत्मा से। 46 गुणों में 10 तो जन्म के अतिशय है जो शरीर से संबंध रखती हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय हैं, वे भी बाह्य पुण्य सामग्री से संबंधित हैं, तथा 14 देवकृत अतिशय तो स्पष्ट देवों द्वारा किए हुए ही हैं। ये सब तीर्थंकर अरिहंतों के ही होते हैं, सब अरिहंतों के नहीं। 8 प्रातिहार्य भी बाह्य विभूति हैं, किंतु अनंत चतुष्टय आत्मा से संबंध रखते हैं, अतः वे प्रत्येक अरिहंत के होते हैं। अतः निश्चय से वे ही अरिहंत के गुण हैं। ये चर्चा हमारी हो चुकी है। अब देखिए सिद्ध परमात्मा का स्वरूप आ रहा है, लगभग बहुत परिभाषा सेम मिलेगी आपको। अरिहंत परमात्मा के और सिद्ध परमात्मा के स्वरूप में लगभग बहुत आपको सेम एक जैसा मिलेगा, लेकिन मूलभूत अंतर जाएगा अनंत चतुष्टय प्रकट होने के बाद, क्योंकि अरिहंत पूर्वक सिद्ध होते हैं। तो जो प्रक्रिया अरिहंत बनने की है वहां तक तो प्रक्रिया सिद्ध बनने की वही रहेगी। जो प्रक्रिया अरिहंत बनने की है वहां तक की प्रक्रिया तो वही है, क्योंकि अरिहंत बनने के बाद ही सिद्ध बनेंगे। तो अरिहंत बनने तक वही, और उसके बाद सिद्ध कैसे बनते हैं वो भी इस परिभाषा में ऐड हो जाएगा। देखिए जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर, वहां क्या लिखा था, गृहस्थपना का त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा, वहां क्या लिखा था, मुनि धर्म अंगीकार कर 4 घाती कर्मों का नाश होने पर, वहां क्या लिखा था, निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके। यहाँ लिखा अनंत चतुष्टय प्रकट करके, वहां लिखा था अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, वे अरिहंत हैं। लगभग बहुत सेम मिल गया। उसके बाद यहाँ चेंज होने वाला है, फिर से देखना। जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद अघाती कर्मों के नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध हैं। उनके 8 गुण कहे गए हैं। ये सिद्ध परमात्मा की यहाँ परिभाषा है। फिर से देख लो, जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर, गृहस्थ अवस्था, गृहस्थ धर्म, इसकी चर्चा पहले हो गई थी। जिन्होंने गृहस्थ के वेश का भी त्याग कर दिया, जिन्होंने गृहस्थ पने के साथ संपूर्ण गृहस्थी के धर्म का भी त्याग कर दिया, और क्या अंगीकार किया कि मुनि धर्म साधन द्वारा, मुनि धर्म साधन क्या है, प्रचुर स्व संवेदन ही मुनि का धर्म है, और उस साधन के द्वारा अपने स्वरूप में लीन रहना ये मुनि धर्म है। उस मुनि धर्म के द्वारा क्या किया इन्होंने कि 4 घातिया कर्मों का अभाव करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, और अनंत चतुष्टय रूप विराजमान के पश्चात जो शेष 4 अघातिया कर्म थे उनका भी नाश कर दिया। अरिहंत के सिर्फ और सिर्फ घातिया कर्मों का अभाव हुआ था, और इन्होंने घातिया कर्मों के बाद अघातिया कर्मों का भी अभाव कर दिया। कौन कौन से अघातिया, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, जिनका उदय कहाँ होता है कि बाहर में। वेदनीय मतलब बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता में। आयु मतलब जो शरीर में, आयु कर्म कौन, जो शरीर में बांधे रखता है, शरीर में रखता है। नाम कर्म कौन, जिस गति में है उस गति के योग कार्यों को करना। और गोत्र कर्म कौन, कि जो ऊंचा नीचा व्यवहार कराता है, वो गोत्र कर्म। तो इन्होंने इन अघातिया कर्मों का भी अभाव कर दिया। क्या अरिहंत बनने के पश्चात जिस जीव ने क्या कर दिया कि अघातिया कर्मों का भी अभाव करके, जब अघातिया कर्मों का अभाव हुआ
तो जगत के किसी भी द्रव्य से उनका कोई संबंध नहीं रहा। किसी भी द्रव्य से मतलब एक क्षेत्र में रहने रूप भी संबंध नहीं रहा। कर्म का निमित्त मात्र भी उस जीव के नहीं रहा। देखो लिखा था, क्या लिखा, कुछ समय बाद आघाती कर्मों के नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। क्या अरिहंत परमात्मा के अभी कर्म का उदय था, आघाती कर्म का उदय था, अन्य द्रव्यों का संबंध उस समय नहीं छूटा था, लेकिन यहाँ आघातीय कर्मों का अभाव होते ही सर्व द्रव्यों से सर्व संबंध छूट गया, और सर्व द्रव्यों से सर्व संबंध छूट गया और पूर्ण मुक्त हो गए। अब बिल्कुल भी बंधन अवस्था नहीं है, व्यवहार से भी नहीं है, उपचार से भी इनके बंधन अवस्था नहीं है, पूर्ण मुक्त हो गए हैं। और क्या हुआ कि लोक के अग्रभाग में, जो 3 लोक आपको बताया था, यहाँ ऊपर का हिस्सा चंद्राकार, ये सिद्धशिला, इस सिद्धशिला मतलब लोक का अग्रभाग, ये सिद्धशिला है ऐसी, और लोक का अग्रभाग ये यहाँ सबसे ऊपर, लोक के अग्रभाग में, लोक के सबसे ऊपर के भाग में क्या हुए, किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं। किंचित मतलब थोड़ा सा, न्यून मतलब अल्प, पुरुषाकार पुरुष के आकार से, थोड़े से पुरुष के आकार से कम वहां विराजमान हो गए। इसका मतलब क्या है भाई, किंचित न्यून पुरुषाकार मतलब देखो, आप सभी हम सभी एक बात जानते हैं कि मुनि बने बिना कोई अरिहंत नहीं बनता, और अरिहंत बने बिना कोई सिद्ध नहीं बनता। मुनि कौन बनते हैं कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य गति का जीव ही अरिहंत मुनि बन के अरिहंत अवस्था को धारण कर सिद्ध स्वरूप रूप से विराजमान होता है। ये सभी हम आप सभी इस बात को जानते और समझते हैं, मतलब मनुष्य गति से ही मोक्ष होता है, त्रियंच देव नारकी गतियों से मोक्ष नहीं होता। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, मनुष्य गति में भी महिला है, पुरुष है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है और स्त्रीलिंग भी है मनुष्य में, तो उनमें भी सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के ही मोक्ष होता है। किसके मोक्ष होता है, ये पुरुषों के ही मोक्ष होता है, मतलब पुरुष शरीर से ही इस जीव के मोक्ष होता है। तो जिस समय यह जीव मोक्ष जाता है तो उसके कोई ना कोई पुरुष के आकार का शरीर होगा। अरिहंत है, पुरुषाकार शरीर वाले हैं, अरिहंत परमात्मा जितने भी हैं सब कैसे हैं, पुरुषाकार, पुरुष के आकार के शरीर वाले हैं, उनके भी अभी पुरुष का शरीर है। अरिहंत परमात्मा के जो शरीर है वो कौन सा है, देव का है, नरकियों का है, त्रियंच का है, क्या पुरुषों का है, पुरुषों का है। तो मनुष्य गति से मोक्ष होता है, पुरुष के शरीर से इस जीव को मोक्ष होता है। तो यह जीव जब मोक्ष में जाता है इस शरीर को छोड़कर, तो वहां आत्मा किस आकार में रहती है, जिस समय ये जीव मोक्ष को जाता है इस पुरुष के शरीर को छोड़कर, तो वहां ये आत्मा किस आकार में रहती है, क्या ऐसी फैल के रहती है, क्या बिल्कुल देवों जैसी सर्वांग सुंदर रहती है, क्या जैसा उसका मन हो वैसी रहती है। उसका नियम है क्या, जिस शरीर से यह जीव मुक्ति प्राप्त करता है उसी के आकार की आत्मा वहां सिद्धशिला में विराजमान होती है। आत्मा तो संकोच विस्तार शक्ति वाली है, जब संसार में थी तो चींटी के शरीर में जाती थी तो उतनी सिकुड़ जाती थी, हाथी के शरीर में जाती थी तो उतनी विस्तरित हो जाती थी, निगोदिया में जाती थी और सूक्ष्म हो जाती थी, और जब महामत्स्य बनती थी तो बहुत अनंत कायिक, बहुत बड़ी उसकी आत्मा के प्रदेश फैल जाते थे। तो आत्मा तो है संख्यात प्रदेशी, द्रव्य गुण पर्याय के पाठ में हमने पढ़ा था, लेकिन उसके संकोच विस्तार की शक्ति से जिस शरीर में जाती है उस शरीर के आकार रूप हो जाती है। यहाँ मनुष्य शरीर में आई तो मनुष्य शरीर के आकार रूप हो गई। अब इस मनुष्य शरीर को छोड़कर जब सिद्धशिला में जाएगी तो किस आकार रूप सिकुड़ेगी या किस आकार रूप विस्तरित होगी, तो कहते हैं कि जिस शरीर में है, जिस शरीर से उसने मोक्ष प्राप्त किया है उस शरीर के आकार रूप ही आत्मा सिद्धशिला पर अनंत काल तक विराजमान रहेगी। भगवान महावीर की जो आत्मा है वो 7 हाथ की ही है,
और भगवान आदिनाथ की जो आत्मा है वो 500 धनुष की, कितनी बड़ी है? 500 धनुष की। कितना अंतर है, इतनी सी समझ लो भगवान महावीर की आत्मा सिद्धशिला में, और इतनी बड़ी भगवान आदिनाथ की आत्मा सिद्धशिला में है। ऐसी है, ऐसी ही है, समझना। तो जिस शरीर से मोक्ष जाते हैं, समझ लो मैं लंबा हूं और मैं मोक्ष चला जाऊं तो मेरी आत्मा लंबी रहेगी, और तुम ठिकने हो सजल तो तुम्हारी आत्मा कैसी रहेगी? वहां मोक्ष में ठिकनी ही रहेगी। लेकिन उसमें उनकी सुख में कोई अंतर नहीं है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कह रहा था? तो जिस शरीर में है उस शरीर से ही वह जीव वहां पर मुक्ति प्राप्त करता है, लेकिन उस शरीर से थोड़ा सा कम आकार की, जैसे समझ लो अभी हमारी आत्मा इतनी बड़ी है, शरीर इतना बड़ा है, इस शरीर से थोड़ी सी कम, वो थोड़ी सी कम क्या? जिन स्थान पर आत्मा नहीं होती उस स्थान पर वो आत्म प्रदेश ठोस हो जाते हैं, तो सिकुड़ जाते हैं। समझ लो नाक का स्थान है, यहाँ आत्मा नहीं है, गड्ढों में नहीं है ना, एक कान में गड्ढा है, उन गड्ढों में आत्मा नहीं है। जिन स्थानों पर आत्मा नहीं है तो उन स्थानों पर जो आत्मा के प्रदेश नहीं है तो वो अंदर ऐसे सिकुड़ से जाते हैं थोड़े से, तो उस स्थान को भरते हैं, अन्य जो प्रदेश हैं वो स्थान को भरते हैं। इस मनुष्य के आकार से थोड़ी सी कम पुरुषाकार, पुरुष के आकार से किंचित न्यून, थोड़ी सी कम, वह वहां सिद्धशिला पे जाकर विराजमान हो जाती है। समझ में आया होगा? क्या कहा कि कोई जीव गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन से, मुनि के धर्म की साधना करके, मुनि धर्म साधना के द्वारा क्या करता है? घातीय कर्मों का अभाव कर जब अनंत चतुष्टय प्राप्त करके अरिहंत बनता है, उसके बाद वह अघातीय कर्मों का भी अभाव करता है, तो उसका सर्व पर द्रव्यों से संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो जाता है। वह पूर्ण मुक्त आत्मा कहाँ? लोक के अग्रभाग में, कैसी? कि पुरुष के आकार से थोड़ी सी न्यून, वहां जाकर विराजमान हो जाती है। वहां भी कैसे रहते हैं? ऐसी सिद्धशिला है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसा नहीं। वो उस पृथ्वी को, सिद्ध पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते। यहाँ जो लोक का अग्रभाग है, सबके सिर बिल्कुल समान है। सभी सिद्धों के सिर कैसे हैं? एक समान है, सिर बिल्कुल बराबरी से है, नीचे छोटा बड़ा है, ऐसे वहां ये अनंत। और सुनो, एक आश्चर्य और होगा, एक में वसते आप अनेक। एक स्थान से समझ, इस स्थान से एक तीर्थंकर मोक्ष गए, यहाँ से दूसरे भगवान गए, यहाँ से तीसरे भगवान गए, यहाँ से चौथे भगवान गए, तो वहां एडजस्ट होते खिसकते होंगे? नहीं, जहां से ये मोक्ष गए सिलसिला में जस्ट ऊपर वो ही है, यहीं से दूसरे गए तो उसी में, उसी आत्मा में जाके भी चले गए, उसी आत्मा में तीसरे चले गए, उसी में चौथे चले गए, कोई अंतर नहीं पड़ता। एक आत्म प्रदेश में, एक सिद्ध भगवंतों के प्रदेश में अनंतो सिद्ध परमात्मा अनंत काल तक विराजमान रहते हैं। वहां सबके भिन्न अपने अपने प्रदेश होने पर एक क्षेत्र में वहां पर वह रह लेते हैं। ऐसी अद्भुत व्यवस्था है। देखो इतनी परिभाषा पढ़ो, जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधना द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद अघाती कर्मों का के नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार, पुरुष के आकार से थोड़े से न्यून विराजमान हो गए हैं, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध हैं। कितने कर्मों का? तीन कर्म लिखे हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य कर्म क्या होता है? लिख लो। जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि 8 कर्म है, वह द्रव्य कर्म है।
जो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि हैं, ये क्या है? ये द्रव्य कर्म है। भाव कर्म, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, ये भाव कर्म है। मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, ये भाव कर्म है। शरीर और शरीर से संबंधित अन्य सभी पदार्थ नौ कर्म है। शरीर और शरीर से संबंधित अन्य सभी पदार्थ नौ कर्म है। तो ज्ञानावरणादि 8 कर्म द्रव्य कर्म, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव कर्म, शरीर और शरीर से संबंधित अन्य सभी पदार्थ, ये सभी क्या है? ये 9 कर्म है। तो उनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, तीनों जाति के कर्मों का अभाव होकर समस्त आत्मिक गुण प्रकट हुए हैं। जब मुझे एक बात बताओ, अरिहंत परमात्मा के इसमें से किसका अभाव हो चुका था और किसका नहीं हुआ था? कौन बताएगा? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म में से अरिहंत परमात्मा के पूर्णतः पूर्ण रूप से किस कर्म का अभाव हो चुका था और किसका नहीं हुआ था? बोलो भाई। एक अमन, और दूसरा राजेश, सजल। बोलो सजल। भैया जी अरिहंत भगवान का देव कर्म और भाव कर्म का अभाव हो चुका था और नो कर्म का नहीं हुआ था। द्रव्य कर्म और भाव कर्म का अभाव हो चुका था। चलो बोलो साहित्य। द्रव्य कर्म का हो गया था। द्रव्य कर्म का हो गया था। बोलो राजेश। द्रव्य कर्म और भाव कर्म का दोनों को हो गया था और नौ कर्म का नहीं हुआ था, क्योंकि वो अभी शरीर सहित है। अमन। द्रव्य कर्म का नहीं हुआ था, भाव कर्म का बस हुआ था। बहुत बढ़िया। अरे द्रव्य कर्म 8 बताए ना मैंने आपको, ज्ञानावरण, दृष्टावरण, मोहिनीय, अंतराय, इन 4 घातीय का तो हुआ था। बेलनी, आयु, नाम, गोत्र, इनका तो अभी उदय है। तो द्रव्य कर्म का पूर्णता अभाव नहीं हुआ था अरिहंत के, भाव कर्म का अभाव हो गया था, इसलिए नवीन कर्मों का बंधन नहीं होता। सुख में कोई कमी नहीं थी, आत्मा के गुणों के भोगने में कोई कमी नहीं थी, दुख नहीं था, लेकिन अभी भी कर्म शेष थे अघातिया। तो द्रव्य कर्म का अभाव अरिहंतों के पूर्णता नहीं हुआ। 9 कर्म तो दिखते ही है, शरीर है, समवसरण है, अष्ट प्रातिहार्य है, हाँ? देवों के द्वारा किया गया अतिशय है, ये सभी 9 कर्म थे। 9 कर्म का भी उदय था। द्रव्य कर्म में अघातिया कर्म शेष थे, लेकिन भाव कर्म का पूर्णतः अभाव हो चुका था। सिद्धों के क्या है? ज्ञानावरणादिक 8 चले गए, भाव कर्म तो पहले ही चला गया था, और 9 कर्म भी चले गए। तो इस तरह सिद्धों के एक भी कर्म शेष नहीं है, और उन्हें क्या कि आत्मा के अनंत गुण वहां प्रकट हो चुके हैं। ऐसे वे सिद्ध परमात्मा हमारे आदर्श, हमारे आराध्य और हमारा अंतिम साध्य लक्ष्य ध्येय है। समझना, सिद्धों के और अरिहंतों के सुख में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अभी अरिहंतों के साथ एक शरीर लगा हुआ है। जब तक ये आयु है तब तक ये शरीर रहेगा, और आयु कर्म के अभाव होते ही सिद्ध बन जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन अभी उनके साथ एक शरीर लगा पड़ा है ना, लेकिन सुख में कोई अंतर नहीं है, उनके आत्मिक गुण में कोई अंतर नहीं है। देखो कौन कौन से गुण प्रकट हुए, अष्टगुण, सिद्धों के अष्टमूल गुण लिखे हैं। समकित दर्शन ज्ञान, गुरु लघु अवगाहिना, सूक्ष्मी वीर शिवान, निराबाध गुण सिद्ध के। समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहिना, सूक्ष्मी वीरजवान, निराबाध गुण सिद्ध के। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर तो है ही,
लेकिन सिद्धों के वह छायक कहलाते हैं। छायक, छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक सुख, छायक वीर। तो देखो अर्थ में क्या लिखा, समकित, समकित मतलब सम्यक, सम्यक मतलब वही सुख समझना, जो अनंत सुख था ना उसी को यहाँ समकित लिखा है, तो उसको आप छायक सुख भी कह सकते हो, छायक समकित भी कह सकते हो। फिर क्या लिखा, दर्शन, छायक दर्शन, अनंत ज्ञान, उसी का नाम छायक दर्शन पड़ गया। अनंत ज्ञान, उसी का नाम छायक ज्ञान। ये तीन तो घातीय कर्म के अभाव में हुए थे। अब अघातीय कर्म कौन कौन से थे, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। तो देखो अगुरु लघु, गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघु गुण प्रकट हुआ। अवगाहना, आयु कर्म के अभाव में ये अवगाहना गुण प्रकट हुआ। सूक्ष्मी, सूक्ष्मत्व, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ। और वीरजवान, ये पहले ही आया था कि वीर, तो किसके अभाव में, अंतराय के अभाव में छायक वीर। निरावाद, जिसका दूसरा नाम अव्यावाद भी कहते हैं, वेदनीय के अभाव में निरावाद गुण प्रकट हुआ। गुण सिद्ध के, इस सिद्धों के अष्ट गुण हैं। नीचे अर्थ देख लो, छायक सम्यक्त्व, अनंत ज्ञान, अवगाहनत्व, अनंत वीर, अनंत दर्शन, अनंत लघुत्व, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व और अव्यावाद। ये सिद्ध परमात्मा के अष्ट मूल गुणों की चर्चा यहाँ पर अभी पूर्ण हुई। तो ऐसे अरिहंत और सिद्ध परमात्मा जो कि देव है, पूर्ण सुखी हैं, उनके स्वरूप की बात, उनके स्वरूप की चर्चा अभी आज हम सभी ने की है। कल के लिए आपका होमवर्क है कि जो आपने अभी यहाँ पर सिद्धों के अष्ट मूल गुण देखे हैं, इनको आपको अपनी कॉपी पर लिख के बताना है कि किस कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट हुआ है। जैसे ज्ञानावर्णी के अभाव में छायक ज्ञान, हाँ, दर्शनावर्णी के अभाव में छायक दर्शन। ऐसे ही अन्य जो आठों लिखे हैं, आपको पूछ के ढूंढ के ये बताना है कि अष्टमूल गुण किन किन कर्मों के अभाव में सिद्ध परमात्मा के प्रकट हुए हैं। ठीक है।